एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक गरीब लेकिन बहुत होशियार लड़का रहता था। रोहन को ड्राइंग बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास अच्छे रंग और कॉपी नहीं थे। वह मिट्टी पर लकड़ी से चित्र बनाता था और वो स्कूल में भी पढ़ाई में होशियार था। एक दिन स्कूल से घर जाते समय रोहन को रास्ते में एक सुनसान एक बॉक्स पड़ा हुआ मिला। आकाश ने खोल के देखा तो उसमें पेंसिल थी। वह साधारण दिख रही थी, लेकिन उस पर हल्की सी चमक थी। रोहन ने सोचा, चलो इससे घर जाकर ड्राइंग बनाता हूं। वो पेंसिल चमक रही थी। यह देख आकाश चौंक गया और वो पेंसिल लेके अपने घर की ओर निकल पड़ा। न रास्ते में किसी से बात की, अपने घर जाकर सीधा अपने बेडरूम में चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी कॉपी में एक सेब बनाया। देखते देखते थोड़ी देर में जैसे ही ड्राइंग पूरी हुई, अचानक कॉपी से वही असली सेब बाहर गिर गया। रोहन चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? उसने फिर से कोशिश की। इस बार उसने एक खिलौना कार बनाई। जैसे ही ड्राइंग पूरी हुई, खिलौना कार सच में उसके सामने आ गई। अब रोहन को समझ आया कि यह जादुई पेंसिल है। जो भी वह बनाता है, वह सच बन जाता है। अगले दिन रोहन ने सोचा कि वह इस जादू का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करेगा। गांव में कई गरीब लोग थे जिनके पास खाना नहीं था। रोहन ने पेंसिल से रोटी और फल बनाए और उन्हें लोगों में बांट दिया। धीरे धीरे पूरा गांव खुश रहने लगा। लेकिन उसी गांव में कालू सेठ नाम का एक लालची आदमी रहता था। उसने रोहन का जादू देख लिया। कालू सेठ ने सोचा, अगर ये पेंसिल मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं। एक रात कालू सेठ चुपके से रोहन के घर आया और जादुई पेंसिल चुरा ली और सीधा पेंसिल चुरा के अपने घर की ओर निकल पड़ा। कालू सेठ लालची हो गया था। घर जाकर उसने तुरंत सोने के ढेर की ड्राइंग बनाई। लेकिन जैसे ही ड्राइंग पूरी हुई, अचानक सोना नहीं बल्कि बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। कालू सेठ घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत सारे पत्थर गिरने लगे। डर के मारे अपने जगह से भी हिल नहीं पा रहा था। तभी पेंसिल से एक आवाज आई, ये जादू सिर्फ अच्छे दिल वाले इंसान के लिए काम करता है। बुरे दिल वाले के लिए कभी काम नहीं करता। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। उसी समय रोहन वहां पहुंच गया। रोहन ने पेंसिल उठाई और कहा, जादू का इस्तेमाल लालच के लिए नहीं, लोगों की मदद के लिए होना चाहिए। कालू सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोहन से माफी मांगी। उस दिन के बाद रोहन ने जादुई पेंसिल से स्कूल, खिलौने और खाना बनाकर गांव के लोगों की मदद की और धीरे धीरे उनका गांव खुशहाल और सुंदर गांव बन गया। कहानी से सीख, असली जादू पेंसिल में नहीं, अच्छे दिल और अच्छे कामों में होता है।